ट्रिक नंबर 5 में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स के। ठीक है, ट्रिक नंबर 5 इज़ एप्लीकेबल फॉर कॉम्प्लीमेंट्री नंबर। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर होता क्या है, सबसे पहले उस चीज़ को हम लोग जानेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर होता है सम दो नंबर का, सम ऑफ टू नंबर जो 10 के बराबर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर वैसे नंबर होते हैं जिनका सम किसके बराबर हो, 10 के बराबर। मीन्स दो नंबर का सम जब हमारा कितना हो, उसका सम, दो नंबर का सम अगर 10 होता है तो वो मेरा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर। तो कौन कौन से नंबर हो जाते हैं, तो चलिए उसे देखते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले देखा जाए तो हमारा 1 + 9, ठीक है, 1 + 9 मेरा 10 होगा, तो ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री नंबर हो गया। 2 + 8, ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा, 10, तो ये भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री नंबर हुआ। 6 + 4, ये भी 10 हो गया, ये भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री हुआ। और 7 + 3, ठीक है, ये भी कितना हो गया, 10, तो ये भी मेरा कॉम्प्लीमेंट्री नंबर होगा। ठीक है, तो ये सभी क्या हो गया कि दो नंबर का सम 10 के बराबर हो जाए, दो नंबर का सम 10 के बराबर हो जाए तो वो मेरा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि 1 जो है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है 9 का, एंड 9 इज ऑल्सो अ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 1। 1 भी कॉम्प्लीमेंट है 9 का और 9 भी कॉम्प्लीमेंट है 1 का, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट हो गया। जैसे कि 2 इज कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 8 एंड 8 इज ऑल्सो अ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 2। उसी तरह 6 इज कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 4 एंड 4 इज ऑल्सो अ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 6। उसी तरह 7 इज कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 3 एंड 3 इज ऑल्सो अ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 7। ठीक है, तो हम लोग जान गए कि कॉम्प्लीमेंट्स नंबर क्या होता है। तो जिसका सम, ये जो हमारा कि सम कितना हो गया, 10 के बराबर हो जाए। ठीक है, इसमें क्या हो गया कि 1 इज़ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 9 एंड 9 इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ, यानी कि दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्स होगा। तो चलिए इस पर एग्जाम्पल लेते हैं और क्या स्टेप होता है उसे देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया कि 77 का मल्टीप्लिकेशन 73 के साथ। ठीक है, 77 का मल्टीप्लिकेशन हम लोग 73 के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे दो सेक्शन में डिवाइड कर देना है। दो सेक्शन में डिवाइड कर दिए। ठीक है, दो सेक्शन, ये वाला जो सेक्शन होगा, ये वाला सेक्शन, इसमें हमेशा 2 डिजिट होगा, और इस वाले सेक्शन में कोई भी डिजिट हो सकता है, 1 2 3 4। बट इस सेक्शन में, दो सेक्शन में बांटे हैं, इस सेक्शन में हमेशा 2 डिजिट होगा। अगर 2 डिजिट नहीं आता रहेगा तो भी हमको 2 डिजिट यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि इस 7 और इस 3 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, देखना है कि ये देखो 7 और 3 ऐड करने पर क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे ये रूल अप्लाई होगा। और एक और चीज़ देखना है कि इसके जस्ट बगल वाला डिजिट कॉमन होगा, तभी ये कंडीशन अप्लाई होगा। जैसे कि 7 और 7 कॉमन है, 7 और 8 होता या 7 और 6 होता, 7 के अलावा और कोई नंबर होता तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तब ये ट्रिक नहीं हो पाता। दोनों नंबर कॉमन होने चाहिए और ये कॉम्प्लीमेंट्स होने चाहिए, तभी ये रूल लगेगा। तो करना कैसे है, सबसे पहले 7 और 3 को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा मेरा, 21। ठीक है, और उसके जो कॉमन पार्ट है, ठीक है, जैसे कि ये 7 कॉमन है, तो इस 7 का सक्सेसिव से इसे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 7 का सक्सेसिव जो होगा वो क्या होगा हमारा, 7 का सक्सेसिव होता है 8, तो इसको अपने सक्सेसिव से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना, यानी कि जो हमारा आंसर हो गया वो क्या हो गया, 5621। ठीक है, 5621 इज़ माई एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, क्या कंडीशन है वो हम लोगों ने समझा। क्या था कंडीशन,
कि जैसे कि ये वाला, ये 7 और 3 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्स है, मीन्स कि 10 आ रहा है, ठीक। और इसके जो बगल वाला डिजिट होगा ये दोनों कॉमन होने चाहिए, तभी ये कंडीशन अप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या, इसमें क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है इस सेक्शन में। इस सेक्शन में 2 डिजिट होना चाहिए, ना ही कम ना ही ज़्यादा, ठीक है। 2 डिजिट होगा, अगर नहीं पूरा होगा तो 0 लगाएंगे। ऐसा बहुत केस हम लोगों ने ट्रिक नंबर 3 में भी पढ़ रखा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर जो कॉमन नंबर है उसके सक्सेसिव से उसे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है। एक और एग्जांपल लिया जाए, चलिए। तो जैसे कि अगर हम 22 को 28 के साथ करेंगे, ठीक है। 22 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या है, 2 और 8 दोनों कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ठीक है। 2 और 8 कॉम्प्लीमेंट्स है, मीन्स 10 हो रहा है, और ये वाला नंबर कॉमन है, तभी ये कंडीशन अप्लाई होगा, ठीक है। तो चलिए इसे करते कैसे हैं। तो सबसे पहले 2 सेक्शन डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये सेक्शन ऐसे डिवाइड हो गया, इधर इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 16, और इस वाले नंबर को उसके सक्सेसिव से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इस नंबर को उसके सक्सेसिव से, यानी कि 2 का सक्सेसिव क्या होगा, सक्सेसिव मतलब होता है उससे एक आगे वाला नंबर। 2 का सक्सेसिव होता है 3, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, यहाँ +1 जोड़ देना, ठीक है। जो भी नंबर है उसमें +1 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 कितना होगा मेरा, 6, 616, ठीक है, 616। ठीक है, 616 जो होगा वो मेरा इसका आंसर होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक 3 डिजिट वाला नंबर भी ले लेते हैं, और एक और लेंगे जिसमें कि यहाँ पर 2 डिजिट ना आए। तो जैसे कि हम लोगों ने लिया 116 एंड 114, ठीक है। इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो गया कि ये एक सेक्शन हो गया और ये एक सेक्शन हो गया, ठीक है। मीन्स यहाँ से एक लाइन जाएगा, ठीक है। ये वाला ऐसे बट गया, ये हमारा एक सेक्शन हो गया, क्योंकि कॉमन नंबर चाहिए तो यहाँ पे 11 कॉमन हो गया, और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हो गए। तो क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 24, और 11 का सक्सेसिव जो होगा उसे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 का सक्सेसिव क्या होगा, 12, तो 11 × 12, ठीक है। 11 × 12 कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, 132, यानी कि 132, तो 132 हो गया। तो मेरा एग्जैक्ट आंसर हो गया 13224, ठीक है। एक नंबर लेते हैं जहाँ पे यहाँ पे 2 डिजिट ना आए, ठीक है। तो उससे भी आप समझ जाएंगे क्या करना है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, 31 × 39, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 31 को 39 से करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्स हो गए, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हो गए, मीन्स 9, 1, 10 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हो गए, और इसके बगल वाला डिजिट क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे वो कंडीशन अप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
तो चलिए करते क्या है, सबसे पहले हम इसे सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे। अच्छा, इस सेक्शन को हम कुछ बोल भी सकते हैं। एक हो जाता है राइट वाला को आप राइट हैंड साइड बोल सकते हैं और लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट हैंड साइड, LHL और RHL। राइट हैंड लिमिट और लेफ़्ट हैंड लिमिट हम लोग पढ़ते हैं। लिमिट पे भी वीडियो आएगी, टेंशन नहीं लेने को, ठीक है। लिमिट्स 12th का जितना मैथ है उस सब पे ट्रिक आएगा और केमिस्ट्री पे भी आएगा ट्रिक, तो उसे भी ज़रूर देखना, ठीक है। तो सबसे पहले ये सेक्शन के लिए आएगा तो 9 और 1, 9 1 कितना हो जाएगा 9। लेकिन हमने बोला था कि ये जो सेक्शन जब डिवाइड होता है, ठीक है, तो इस सेक्शन में हमने बोला 2 डिजिट डालना है, इसमें कितना भी हो सकता है 1 2 3, लेकिन इस वाले सेक्शन में हमेशा 2 डिजिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना था 9 और 1 तो 9 होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0 9, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 0 9 क्योंकि 2 डिजिट लिखना था। और 3 3 मीन्स क्या कॉमन है, तो इसके सक्सेसिव से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 का सक्सेसिव क्या हो जाएगा, ठीक है, 3 का सक्सेसिव हो जाएगा 4। तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12, 3 इंटू 4 हमारा हो गया 12। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा आंसर, तो 1209 इज़ माई एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। तो हमारा ट्रिक और भी आते रहेगा डिफरेंट सब्जेक्ट पे, तो आप इसे देखिएगा।